केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान से 6 साल में 14 लाख रुपए के कपड़े चोरी करने के मामले में दुकान के नौकर को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना अधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि लसाड़िया हाल केकड़ी निवासी विनोद सैनी ने गत 2 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पटवार घर के पास विनोद जोन के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। यहां से हर माह लगभग 80 से 100 कपड़े चोरी हो रहे थे। दुकान के नौकर से पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो पता चला कि कैमरों की फुटेज कई बार बंद आ रही है। दुकान के नौकरों को पता चले बिना दूसरे कैमरे सेट कर निगरानी की तो दुकान में काम करने वाले नौकर अजमेरी गेट निवासी रोहित पुत्र भंवरलाल साहू की करतूत साफ नजर आ गई। रोहित को उलाना दिया तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। रिपोर्ट में विनोद सैनी ने बताया कि स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नौकर ने वर्ष 2018 से 2024 के मध्य दुकान से 14,21,298 रुपए के कपड़े चोरी किए हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 306 के तहत युवक को डिटेन कर पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने दुकान से कपड़े चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी रोहित साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी से चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी स्वराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुम लता मीणा, हेड कांस्टेबल राकेश मीणा, कालूराम, कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य, तेजमल व पंकज कुमार शामिल हैं। केकड़ी बोगला गांव में से होकर निकलने वाले बजरी से भरे वाहनों से सड़क टूटने पर ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ऊंदरी मार्ग से होकर रात को अवैध बजरी से भरे भारी वाहन, डंपर व ट्रक निकलते हैं, जिससे मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण पैदल व 2 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क के किनारे बनी नालियां टूट गई, जिससे सड़क के बीच पानी भर गया। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय बजरी माफिया खुलेआम पूरी रात अपने वाहन निकालते हैं। इससे ऊंदरी मार्ग पूरी तरह से खराब हो गया है, यहां से निकलना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध बजरी से भरे वाहनों व उनके मालिकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पुलिस व प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन अवैध बजरी से भरे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि मीणों का नया गांव स्थित भगवान देव नारायण के जाने वाले यात्रियों का इस मार्ग पर शनिवार को अत्यधिक दबाव रहता है। शनिवार को इस मार्ग से आसपास के गांवों सहित देवली तक के हजारों लोग व पैदल यात्री निकलते हैं। सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढे होने व अवैध बजरी से भरे वाहनों से टूटने के कारण काफी परेशानी आती है। यहाँ पर कई वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। छोटे वाहन, कार व बाइक को निकालने में परेशानी आती है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध बजरी माफियाओं द्वारा बोगला गांव व ऊंदरी गांव की सीमा के पास स्थित चारागाह भूमि पर बजरी का स्टॉक कर रखा है। रात के समय यहां से वाहन बढ़ते हैं। इसके अलावा मीणों का नया गांव, धुंदरी सहित अन्य जगहों पर भी अवैध बजरी के स्टॉक लगा रखे हैं। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी बार एसोसिएशन की ओर से जिले के दर्जे की वापसी की मांग को लेकर जारी आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। 3 जनवरी से शुरू हुए इस धरने के तहत कोर्ट परिसर में वकील प्रतिदिन सांकेतिक धरना दे रहे हैं। वकील न्यायिक कार्यों का 2 घंटे बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठते हैं, जिससे सुबह के न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि दोपहर बाद वकील अपने कार्यों में जुट जाते हैं और मुवक्किलों को न्याय दिलाने के लिए पूरी मुस्तैदी से प्रयास करते हैं। धरने के दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महज एक राजनीतिक लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि डीग और केकड़ी के लिए दोहरे मापदंड क्यों अपनाए गए। डीग को मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण जिला बनाए रखा गया, जबकि केकड़ी का जिला दर्जा छीन लिया गया। कोर्ट परिसर में धरना स्थल पर मंगलवार को राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वक्ताओं ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही केकड़ी को जिला दर्जा वापस नहीं दिया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।
बार एसोसिएशन के नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष के आधार पर केकड़ी जिले का दर्जा समाप्त करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से जनता में बढ़ता आक्रोश जल्द ही सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। इस मौके पर अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न भाजपा मंडल के अध्यक्ष पदों पर मंगलवार को निर्वाचन किया गया। भाजपा अजमेर देहात निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र भार्गव ने सर्वसम्मति से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी शहर मंडल से रितेश जैन, सरवाड़ शहर मंडल से प्यारेलाल खींची, वीर सावरकर मंडल से राजवीर भीचर, बजरंग मंडल से रामेश्वर गोस्वामी, गणेश चौकी मंडल से गजराज कीर, ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा से सत्यनारायण गुर्जर को मंडल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। भाजपा के अजमेर स्थित कार्यालय में हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पवन जैन, जीतमल प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, शक्ति सिंह रावत, महेंद्र सिंह मजेवला सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का भाजपा के पदाधिकारियों ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। केकड़ी गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा तहसील के प्रांसला गांव में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 9 दिनों से चल रहे 25वें राष्ट्र कथा शिविर में अजमेर संभाग प्रभारी दिनेश कुमार वैष्णव की अगुवाई में संभाग के 36 विद्यार्थी एवं 8 शिक्षक सैन्य प्रशिक्षण लेकर वापस लौटे। दल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा की कक्षा 8 के छात्र अंकित सैनी, लक्ष्य कुमार, कन्हैयालाल वैष्णव, कक्षा 7 के कार्तिक बेरवा शामिल रहे। इस शिविर में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 16,000 विद्यार्थियों को सेना एवं अर्धसैनिक बलों में कैरियर के अवसर के बारे में जानकारियां दी गई। शिविर के विभिन्न सत्रों के दौरान प्रमुख सैन्य अधिकारियों, देश के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इसरो के वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं एवं प्रतिष्ठित हस्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों ने मंच से बच्चों को प्रोत्साहित कर सुनागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर दल के वापस लौटने पर राष्ट्र कथा शिविर जयपुर नोडल के कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र सिंह राजावत, स्काउट सीओ गणेश प्रसाद गुजर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग के सहायक निदेशक उमरदराज खान ने शुभकामनाएं दी। शिविर के आयोजक एवं वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी धर्मबंधु का मानना है कि देश सेवा के प्रति युवाओं को प्रेरित करना, उनकी चरित्र निर्माण की नींव को मजबूत करना और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना ही उनके प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है। शिविर में अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर बनने सहित भारतीय सेना एवं उसके सभी अर्धसैनिक बलों में भर्ती व चयन प्रक्रिया और पूर्व तैयारी के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। शिविर में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं रैपिड एक्शन फोर्स की प्रदर्शनियां और मॉक ड्रिल आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र एवं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद की प्रदर्शनियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने नेविगेशन, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग व कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारियां ली। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा का मानना है कि देश के युवाओं को बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का पाठ पढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण एक अच्छा कदम साबित होगा। शिविर का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे हमारे समाज में फैलती अनुशासनहीनता, मर्यादाहीनता एवं शर्महीनता पर अंकुश लगेगा। सैनिक शिक्षा से धैर्य, सहिष्णुता, साहस एवं स्वावलंबन को बढ़ावा मिलता है, जिससे राष्ट्र आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होता है। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने कहा कि अगर बच्चों को शुरुआती उम्र से ही सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए तो वे न केवल अच्छे नागरिक बनेंगे बल्कि देश की सुरक्षा और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अजमेर संभाग प्रभारी दिनेश कुमार वैष्णव ने कहा कि हम अपने देश के युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर मानते हैं।
इन्हें सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाए तो ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दल में अजमेर संभाग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू के उप प्राचार्य भगवान साई विजय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना के व्याख्याता रामदेव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज अजमेर के व्याख्याता अनुराग काबरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्णा कॉलोनी ब्यावर के प्रधानाध्यापक मोहन सिंह चौहान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्मोर के वरिष्ठ अध्यापक अभिमन्यु सिंह राठौड़, जवाजा के वरिष्ठ अध्यापक दयालपुरी गोस्वामी एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगा निवास के प्रबोधक ऋषिराज सोनी भी शामिल रहे।